नमस्कार, ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर हम सिंहस्थ नगरी, पवित्र नगरी उज्जैनी में हैं। पुण्य सलिला आप देख सकते हैं, क्षिप्रा के हम किनारे हैं और अब सिंहस्थ के लिए ये मेला पूरी तरह से तैयार है। आस्था का ये मेला है, श्रद्धा का ये मेला है और सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों श्रद्धालुओं का यहाँ समागम होने ही वाला है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा सन्यासी हैं, कभी विवेकानंद ने अमेरिका में सनातन धर्म की महत्ता को स्थापित किया था और ये काम आज भी इस देश में सन्यासी, युवा सन्यासी बखूबी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कल्याण सेवा आश्रम से जुड़े, उदासीन अखाड़े से जुड़े युवा सन्यासी स्वामी विश्वेश्वरानंद। उनसे हम इन सवालों को जानेंगे। पहले तो स्वामी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्षिप्रा के किनारे टहलते हुए कई प्रश्न मन में आते हैं जी, जिनमें एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न ये है कि धर्म का अर्थ क्या है, धर्म क्या है। एक धर्म वो है जो गेरुए वस्त्र धारण करता है, जो ये कहता है कि ये पाप है, ये पुण्य है। क्या इसके परे भी धर्म की कोई परिभाषा है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है द्विवेदी जी आपका जी, क्योंकि धर्म के स्वरूप को लेकर के प्रायः लोगों के मन में जी, बहुत सी शंकाएं, बहुत सी दुविधाएं रहती हैं। जी, और जैसा कि अभी आपने अर्जुन का जिक्र किया, जी, जी, तो अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न उठा था। जी, और हम यदि जीवन को उसी रूप में लें जी, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, और जी। देखिए जो पृष्ठभूमि है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि है। जी, तो जब पहला प्रश्न गीता में धृतराष्ट्र ने किया है वो यही है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ क्या, जी, मेरे और पांडुपुत्र कर क्या रहे हैं। ये धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न है संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो इसको यदि हम जीवन संग्राम को भी इसी रूप में लें कि ये जो हमको एक जो सबस्ट्रेटा प्राप्त हुआ है, जिसमें हम सभी लोग फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसको वेदांत सूत्रों में कहा गया है जन्माद्यस्य अतः, कि इस ब्रह्म से इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और इसी ब्रह्म में ये संपूर्ण सृष्टि विलीन होता चला जाता है। तो यदि हम धर्म की व्याख्या करें तो धर्म की व्याख्या क्या इस रूप में करते हैं, धारणाद इति धर्म। धर्म वो है जो धारण किया जा सके। मैं देखूं अगर सामने, तो ये सनातन धर्म की परंपरा से आने वाले मंदिरों के कंगूरे धूप में, शाम की सुंदर धूप में चमक रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। धर्म का एक पारंपरिक स्वरूप हमको ये समझ में आता है कि मैं आता हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं गैरिक वस्त्र भी पहन सकता हूँ आपकी तरह, मेरे गले में मालाएं भी हो सकती हैं और माथे पर तिलक भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये सब नहीं करता हूँ, तो जो आपने कहा कि धर्म वो है जो शायद कुछ मर्यादाओं को धारण करना है, जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, समाज के लिए ज़रूरी हैं, या नैतिकता से संबंधित जुड़ी हुई वो चीज़ें हैं। तो अगर मैं मंदिर नहीं आता हूँ, मैं तिलक नहीं लगाता हूँ और इस मायने में मैं शायद आस्तिक भी नहीं हूँ कि मैं प्रतिदिन किसी स्त्रोत का पाठ करता हूँ या मंदिर जाता हूँ, हो सकता है मैं बरसों बरस मंदिर ना जाऊँ, तो ऐसी स्थिति में क्या मेरी धार्मिकता गैरिक वस्त्र धारण करने वाले, गले में माला पहनने वाले, परंपरा से मंदिर जाने वाले, स्त्रोतों का पाठ करने वाले से क्या भिन्न हूँ मैं, या कोई अंतर नहीं है? ये जो है ये बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है आपका जी, क्योंकि ये प्रश्न प्रायः आज जी, के, यदि हम आज के जनमानस को देखें जी, तो आज लोगों के मन में प्रायः ये प्रश्न उठ रहे हैं और मनुष्य उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ से वो अपनी धार्मिकता जी, तय करने की स्थिति में आ रहा है। जी, तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंतर्गत हुआ है। कल हम जैसे थे, जी, आज मूल रूप तो वही है, जी, परंतु बाह्य स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है। जी, तो मैं प्रायः अपने गुरुजी का संदर्भ ही लेता हूँ। जी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये जो अध्यात्म का जो स्वरूप है, तो जी। कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म आपस में इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। जी। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। धर्म और अध्यात्म, क्या परिभाषा देंगे आप धर्म की और अध्यात्म की? देखिए, धर्म की परिभाषा जो हमने पहले भी आपसे कहा, हाँ, धारण धारणा करने- इति धर्म, जी, जिसको हम धारण करते हैं और जो हमें धारण करता है। शास्त्रों में कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो इस संदर्भ में यदि हम देखें तो संपूर्ण जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ उस धर्म के छत्र के अंतर्गत आ जाता है। और अध्यात्म है जो आत्म संबंधित है। देखिए, हमारे जीवन के 3 अवस्थाएं हैं। एक है अधिभूत, जो पदार्थ रूप से, भौतिक रूप से जो हमारा शरीर बना हुआ है, शरीर की संरचना, ये अधिभूत के अंतर्गत आता है। फिर है अधिदैव, इस शरीर में
जो सूक्ष्म है, जिसको आप मन से जिसका संबंध जोड़ सकते हैं, मन, और मन से कंट्रोल होने वाली हमारी 10 इंद्रियां, जो सूक्ष्म रूप से वह शक्ति जो कार्य कर रही है, वो है अधिदैव, उसमें प्राण भी आते हैं। और जो तीसरा है जो आत्म तत्व है, जो शरीर में आत्म तत्व जो सब कुछ देख रहा है, जिसको सांख्य की दृष्टि में प्रकृति और पुरुष के रूप में कहा गया है। जो पुरुष है, जो सिर्फ देखता है, जो दृष्टा मात्र है, वो अध्यात्म है। तो जी, तो हम भौतिक अपने आप को भोजन ग्रहण करते हैं, अपने शरीर को संभालते हैं, अपने शरीर को इत्र सुगंधित इत्यादियों से इसको संवारते हैं, ये शरीर, ये अधिभूत। और फिर जो मानसिक जो तरंगे हैं, जो हमारी सोच है, सोच के माध्यम से हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वो है अधिदैव। और अध्यात्म है जो मन को लेकर के जो भी हम करते, आत्मा को लेकर के हम जो भी करते हैं, वो अध्यात्म है। तो कहीं ना कहीं धर्म और ये अध्यात्म आपस में जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक और बड़ा अहम सवाल है। मनुष्य के जीवन में डर का बहुत विस्तार है जी। डर हर समय छाया रहता है उसके मन में। सफल है तो कहीं असफल ना हो जाऊं, असफल है सफल कब होऊंगा भी नहीं हो पाऊंगा। नाते रिश्तेदार मित्र परिजन हैं, पुत्र क्या समुचित सफलता प्राप्त करेगा, तो उसका जीवन ठीक होगा। मैं तो बीमार नहीं होऊंगा, कहीं मैं जीवन में ही आया हुआ धन समाप्त तो नहीं हो जाएगा। और इससे भी सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। शिप्रा का ये किनारा मैं देखता हूँ जब, तो हरिवंश राय बच्चन जी की बड़ी सुंदर कविता है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है। ये डर जो मृत्यु का है, असफलता का है, हार का है, जीत का है, इससे मुक्ति क्या धर्म और अध्यात्म से ही संभव है या कोई और मार्ग भी आप देखते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट कहता है कि हमारे पास भी समाधान है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट भी अध्यात्म का ही रूप है। बिल्कुल, देखिए ये मल्टी डायमेंशनल है, धर्म और अध्यात्म जी, ये मल्टी डायमेंशनल चीज है। जी जी, इसको आप इस रूप में देखिए कि जिस प्रकार से ये हवा है, वायुमंडल, इस वातावरण में हम हैं, हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, हम इस वातावरण में है स्वाभाविक रूप से। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, वो अध्यात्म के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि उनका संबंध आत्मा से है। और आप देखिए मैनेजमेंट को भी अगर आप देखेंगे तो उसका जो क्रमिक विकास हुआ है, ये अपने आप हुआ है। उसने लोगों को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है। जिस प्रकार से ये प्रकृति हम लोगों को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाती है और अपना संपूर्ण ज्ञान हम लोगों के माध्यम से इस संसार में एक प्रकार से आप कह लीजिए कि डाउनलोड करती है, ले करके आती है। तो ठीक इसी प्रकार की स्थिति है। और भय के साथ में एक शब्द और जोड़ूंगा, भय के साथ आप डिजायर को भी जोड़ दीजिए, डिजायर एंड फियर, डिजायर, इच्छा, डिजायर और एंड फियर जी। तो यदि आप देखेंगे मानवीय जीवन को, तो इसमें ये दो पहलू बहुत व्यापक रूप से हम लोगों को और बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। एक तो डिजायर, दूसरा भय, फियर। इससे मुक्ति कैसे आपको लगता है? जी, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे जी, कि इसको देखिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर दृष्टि दी है जी। वो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसमें उन्होंने दो शब्द कहे हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि और इसमें वो मनुष्य की इन्हीं दो पहलुओं पर आघात करते हुए नजर आ रहे हैं जी। क्योंकि अर्जुन को निमित्त बना करके उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को, मानव सभ्यता को ये पाठ दिया, ये लेसन्स दिए कि तुम्हारे जीवन में ये जो दो चीजें तुम जिसको पकड़ के बैठे हुए हो, एक तो योग जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, और क्षेम जो हमें प्राप्त है कहीं वो हमसे छिन ना जाए, उसको हम कैसे बचा ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत बड़ा भय। तो ये क्षेम, ये दो भय, ये एक डिजायर और एक भय। तो कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। जो लोग अनन्य भाव से, जो अभियुक्त नित्य रूप से अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनको मैं योग और क्षेम दोनों की प्राप्ति करा देता हूँ। तो जो योग है, जो अप्राप्य है, उसकी प्राप्ति करा देता हूँ, और जो उसको प्राप्त हो चुका है उसकी मैं रक्षा स्वयं करता हूँ। ये किया कैसे जाए? आप लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि ध्यान में बैठो, मेडिटेशन में जाओ, लेकिन हम जब मेडिटेशन में जाने की कोशिश करते हैं नाना प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं। क्या कुछ एक अलग अभ्यास की जरूरत है इसके लिए? देखिए इसमें हमारे गुरुजी एक सांकेतिक कहानी सुनाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा गहराई से चिंतन कीजिए। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुंचे और नारद जी कहने लगे कि भगवान, नारद जी का स्वभाव तो थोड़ा सा है, कहने लगे भगवान तो बड़ा गजब हो गया। बोलते हैं कि सभी लोग अच्छे हो रहे हैं पृथ्वी में और फिर बैकुंठ में जगह नहीं रहेगी।
क्योंकि सभी लोग बैकुंठ, सबको लाना पड़ेगा, आपको बैकुंठ में जगह नहीं मिलेगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद तू एक काम कर, तो पृथ्वी वासियों को अच्छा बना दे और मैं उनको बैकुंठ में नहीं लाऊंगा, वरन पृथ्वी को ही बैकुंठ बना दूंगा। अच्छा जी। तो इसको इस रूप में लीजिए, जब हम लोग कहते हैं ध्यान करना है तो ध्यान इस संसार से उठ करके किसी अलग वस्तु का नहीं करना है। ध्यान उसी का करना है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि जीवन ग्रेजुएट होने का नाम है। तो हमको इसी में ग्रेजुएट होना है जो आप कर रहे हैं। अब जो आप कर रहे हैं उससे अलग हट करके अगर आप किसी और वस्तु पे ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के रहेंगे। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जितना मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि हम पूरे पारंगत होकर अपने कर्तव्य को करते चलें, और शायद ये वही रास्ता है जहाँ हम जाना चाहते हैं या जहाँ अध्यात्म या धर्म जाने की बात करते हैं, हमें ले जा रहा है। मतलब विरोध नहीं करना है, सहज रूप से हो जाना है इसके साथ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अध्यात्म एंड रिलीजन, कि ये हमें लेके जा रहा है, ये लेकर हमें जा रहा है। जी। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे को जब भूख लगती है जी, तो माँ उसको खिला देती है जी, वो रोता है जी, और माँ उसको खिला करके उसकी क्षुधा को निवृत्त करती है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति हम लोगों का पालन कर रही है। इसमें हम लोगों को कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो रोल हमको मिला है उस रोल को हम उसी प्रकार से उसको निभाते जाएं, उस कर्तव्य को हम अच्छे से पालन करते जाएं। यही शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी है। स्वामी जी, एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि ये शिप्रा के किनारे ये कुछ बच्चे और युवा बहुत ही आनंद में स्नान कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्या हम ज़्यादा, जैसे जैसे हम तथाकथित रूप से सयाने होते हैं, समझदार होते हैं, वैसे वैसे क्या हम जीवन जीना भूलते चले जाते हैं? बिल्कुल। ये जो आपका जो ये जो बात है ये बहुत चिंतनीय विषय है जी। और ये हो रहा है, ये प्रत्येक मनुष्य के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने मैं को कहीं अधिक फुला लिया है। जी, हम इसको अहंकार, इसको हम कहें कि अहंकार जो ये ओवररेटेड होता जा रहा है, इन्फ्लेटेड हो गया है। जैसे हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, किसी वस्तु की कीमत उतनी नहीं है पर उसकी कीमत बढ़ी हुई दिखाई, तो उसको हम फुलाते चले जा रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है उस अज्ञान के कारण, जिसको योग में अविद्या का रूप कहा गया है। वो कहते हैं अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। 4 चीजें गिनाई हैं। कहते हैं जो अनित्य है उसमें हम नित्य के दर्शन कर रहे हैं। जैसे ये शरीर, ये अनित्य है। जब आप रात्रि को सो जाते हैं उसके बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आप किस स्थिति में हैं, किस लोक में हैं, आप कौन हैं, वो भूल जाते हैं। तो ये अनित्य है, पर इसको हमने नित्य मान रखा है। इसको ऐसा हम व्यवहार करते हैं कि नित्य है। देखिए, व्यवहार के लिए अच्छा है, व्यवहार के लिए हमें वो करना ही पड़ेगा, पर समस्या तब आती है जब वो हमारे भीतर पूर्ण रूप से उसी को हम सत्य मान करके और जीने लग जाते हैं उसको, तब समस्या आती है। तो अनित्य को हम नित्य मान लिए हैं, जो अशुद्ध है उसको हम शुद्ध मान लिए हैं, जो वास्तव में अनात्म है उसको हम आत्म मान करके व्यवहार कर रहे हैं, और जो दुख स्वरूप है उसको हम सुख मान करके और विषयों के विषय भोगों में अपने आप को दिन रात ही जो है उसी को हमने सुख मान लिया है, जो वास्तव में है दुख जी, परंतु उसको हमने सुख मान लिया। मतलब मैं इसको इस तरह से समझूं कि अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे पास ज़्यादा धन आए तो ऐसा कभी होता नहीं जी, और धन आएगा तो वो जाएगा भी जी। तो यानी जिस क्षण मैं ये कामना कर रहा हूँ कि बहुत अधिक धन आए, उसी क्षण में एक बड़े दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जी, और योग में कहा गया है हेयम दुखम अनागतम। देखिए, सूत्र बड़ा सुंदर है जी। इस सूत्र को पहली दृष्टि में जब हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हेयम दुखम अनागतम, कि जो दुख आया नहीं है उस दुख को दूर करने की बात यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। तो वास्तव में यही है कि दुख जो अभी हम करेंगे उससे जो हम दुख आमंत्रित करेंगे उससे हमें मुक्त होना है। इसका मतलब यह है कि तत्क्षण तत्काल हम वर्तमान में आ जाएं और अपनी वर्तमान स्थिति को देखें और नित्य निरंतर अपने वर्तमान का ही चिंतन करते चले जाएं। कई बार, माफ़ कीजिएगा, मन में संदेह, हम जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, संदेह करना और सवाल पूछना हमें सिखाया जाता है। आध्यात्मिक गुरुओं के 5 सितारा होते आश्रमों, मैं सबके ऊपर नहीं ये बात कहता, लेकिन उनका जो स्वरूप है धर्म का, मुझी को समझो, मुझी को सुनो, मैं फिर कहूँगा कि शायद ये बहुत छोटा सेगमेंट होगा, लेकिन ओरिएंटेशन इनका समाज में बहुत अधिक है। ये कथावाचक हैं, बड़े बड़े टेलीविजन पे इनकी कथाएं चलती हैं, कई व्यावसायिक उपक्रम शुरू होने के आरोप भी लगते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है ये हर युग में होता रहा, या आज भी हम इसको देखकर हमारे मन में भ्रम ना आए कि सिंहस्थ में भी हम आए तो हम देखें कि बड़े बड़े वातानुकूलित आश्रम वाले बाबा हैं, तो कुछ तपस्वी मुनि योगी ऐसे हैं, तो क्या जो कैसे हम रियल सन्यासी तक कैसे पहुँचे? देखिए, इसमें बात यही है जी कि जब हम रियलिटी की बात करते हैं
तो कहीं ना कहीं रियलिटी को हम लोगों को अपने अंदर टटोलना होगा। मैं बार बार यही कहता हूँ जी क्योंकि कई बार बाह्य रूप से जो हमें दिखाई पड़ रहा है जी वो वास्तव में वैसा होता नहीं है, जी वो बिल्कुल अलग होता है। तो बाहर से जो जैसा दिख रहा है, यदि हम सिर्फ बाह्य परिवेश को देख करके उसको देखें, उसका आकलन करेंगे तो हम उसमें धोखा खा सकते हैं। तो उसके लिए तो एक खोजी बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें खोजना है तो हमें खोजी बनना पड़ेगा। मतलब हम गुरु के भी पास जाएं तो संदेह को ना छोड़ें। ना छोड़े, हम खोजें जी हमें क्या चाहिए, हाँ। हम उसमें खोजें। जी तो कई बार क्या है कि आपको कीचड़ में भी कमल मिल जाता है, हाँ। और कई बार ऐसे महलों में भी आपको जो चाहिए वो संतुष्टि आपको मिल नहीं पाती। जी जी। तो हुआ क्या था, एक बार एक पौराणिक एक कथा है, जी सुखदेव जी महाराज हुए। हाँ सुखदेव जी महाराज को उनके गुरुजी ने राजा जनक के पास भेजा। जी और जब वे राजा जनक के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा जनक का जो जीवन है वो बड़ी विलासिता का जीवन है। उसमें पूरी विलासिता में डूबे हुए हैं, क्योंकि विदेह हैं जी और राजकाज में राजकाज भी उनको करना, अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। और उसमें पहले तो वो मिले नहीं, और जब मिले तो उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनका जो है मन उच्चाटित हो गया। जी तब उनके मन में आया कि भाई ये कैसा है राजा है। तब उन्होंने अगले दिन उनको बुलाया कि तुम अगले दिन आना। जी और अगले दिन उन्होंने एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया जिसमें एक तरफ तो वो राग रंग में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ उनका कुछ अंग जो है वो अग्नि में प्रज्वलित होता हुआ उनको दिखाई दिया। जी तो उन्होंने यही कहा, तो उनको ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि देखो, एक तरफ तो जीवन का ये एक अंग ये है जो भौतिक जीवन है, इसमें हम लोग हर प्रकार से इसका रस लें, इसका आनंद लें। जब तक देखिए, साधु के लिए जब तक वो अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होता, जी जो उसका वैराग्य का मार्ग है उसको वो छोड़ता नहीं जी। है, तब तक वो महल खड़ा कर सकता है, वो जो कर चाहे कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है। जी अब उस शक्ति को देख के यदि हम भ्रमित होंगे जी। तो हमारे लिए वो कठिन है, हमारे लिए वो मुश्किल है, और हमें वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में लेकर के जाएगा जो हमारे जीवन के लिए उतना सार्थक या हमारी जीवन की उपादेयता उसमें सिद्ध नहीं होगी। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें खोजी बनना पड़ेगा, हमें अन्वेषण करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा तत्व को। तो तत्व को जब हम देखेंगे, और उसके लिए हमें तत्वदर्शी स्वयं बनना पड़ेगा। ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट आपने सूत्र दिया है। एक आपने अभी जो कथा सुनाई उससे एक प्रश्न मेरे मन में आया कि हमारे सामने जो कहा जाता है सनातन परंपरा में कि भगवान विष्णु के ही अवतार राम और कृष्ण दोनों हैं, लेकिन कृष्ण की लोकप्रियता अद्भुत है, रणनीतिकार हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जब किसी गवर्नेंस सिस्टम की बात आती है, शासन संचालन की बात आती है, तो हम राम राज्य सुनते हैं, कृष्ण राज्य नहीं सुनते हैं। तो ये जो चीज़ है, जीवन में मर्यादा महत्वपूर्ण है या कृष्ण की रणनीति महत्वपूर्ण है? देखिए, फिर से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जी, क्योंकि जीवन समग्रता का नाम है। जी जी तो ये दोनों पूरक हैं। देखिए, एक तरफ तो ऑर्डर की आवश्यकता है, जिसमें ऑर्डर, लेकिन राम छल प्रपंच से दूर रहते जी, हैं, कृष्ण अपनाते हैं। राम सिर्फ ऑर्डर की बात करते जी। हैं और कृष्ण उस ऑर्डर को सस्टेन करने की बात करते हैं। जी। तो एक तो ऑर्डर को क्रिएट करता है जी। और दूसरा उस ऑर्डर को सस्टेन करता है। जी। तो भगवान राम जब कहते हैं कि मर्यादित जीवन होना चाहिए, जी। तो कहते हैं कि जीवन मर्यादित ही होना चाहिए। जी। परंतु कृष्ण कहते हैं कि उस मर्यादा के निर्वहन के लिए, जी। उस धर्म की संस्थापना के लिए कई बार आपको ऐसे छल छिद्र भी अपनाने पड़ेंगे जिसको लोग कूटनीति की बात कहेंगे। जी। लोग जी। कहेंगे कि ये कूटनीतिक है। तो क्या आप मानते हैं इस मायने में कृष्ण और राम दोनों अपूर्ण रहे अपने व्यक्तित्व नहीं, में? एक दूसरे के पूरक रहे, इसीलिए हम दोनों को विष्णु से जोड़ करके देखते हैं। अच्छा। और हम ये देखते हैं कि भगवान विष्णु के ही दोनों अवतार जी। हैं और दोनों का स्वरूप है। जी। एक ने इस संसार में मर्यादा को एस्टैब्लिश किया और जी। दूसरे ने हर कीमत जी। पे उस मर्यादा की रक्षा की, चाहे उसके लिए उसको किसी भी स्थिति तक जाना पड़े। देखिए, भगवान कृष्ण का जो जीवन है जी। उसको आप इस रूप में देखिए कि भगवान राम ने जो प्रतिज्ञा की उसको हमेशा सदैव उन्होंने निभाया, और भगवान कृष्ण ने जब भक्त पे आफत आई तो अपनी प्रतिज्ञा की भी परवाह नहीं की और उस प्रतिज्ञा को भी छोड़ करके वो भीष्म पितामह का वध करने के लिए उद्यत हो गए थे। तो बात यही है, जी। आपको भी, हम सबको अपने जीवन में मर्यादा के लिए किसी भी कीमत तक हम जा सकते हैं, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ये स्वधर्म है। स्वधर्म की रक्षा के लिए आप किसी भी हद तक जाइए, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। जी। कंक्लूड करते हुए इस बातचीत को, विवेकानंद एक ऐसे सन्यासी थे जो आज भी युवाओं के मन प्राण में रचते बसते हैं। आज भी आप जैसे बहुत युवा सन्यासी हैं जो कल्याण सेवा आश्रम के जरिए धर्म अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए शिक्षा, उपचार, ज़रूरतमंदों की मदद का काम कर रहे हैं। मैं भी एक व्यक्ति के नाते अगर, तो मुझे विवेकानंद इसलिए बहुत अपील करते हैं
कि वो गीता समझने आए किसी युवक से कहते हैं कि तुम पहले फुटबॉल खेलो क्योंकि तुम दुबले पतले हो, जब रक्त का संचार ठीक होगा तब तुम गीता को समझ पाओगे। वो कहते हैं भारत से अज्ञानता, शिक्षा, ये कुरीतियाँ, इन सब से भारत की मुक्ति बहुत ज़रूरी है। क्या आज भी आप दावा करके ये कह सकते हैं, आप उसी संन्यास, उसी धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं कि ऐसे सन्यासियों की आज ज़रूरत है या वो बहुत कम हुए हैं? देखिए ये तो एक रेयर कमोडिटी है ही है जी। देखिए जब कोई साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है जी। तो उसके जीवन के कई पड़ाव होते हैं, कई आयाम होते हैं। अब कई लोग स्वामी विवेकानंद के डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते हुए सेवा में भी रत रहते हैं और उसको आगे भी लेकर के जाते हैं, और कई महात्मा ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में साधना को अपनाते हैं, जैसे बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध को भी हमने भगवान की श्रेणी में ले आए। भगवान बुद्ध ने सेवा की बात नहीं की, भगवान बुद्ध ने अपने आप को तपा करके और उस परम सत्य को जानने की बात की, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको समाज में जो भी हो सके उसको वितरित किया। तो ये साधक के जीवन के विभिन्न स्तर हैं जिसमें साधक पहले अर्जित करता है। जिसके पास कुछ होगा नहीं वो किसी को देगा क्या, तो पहले वो अर्जित करता है साधना के माध्यम से, और फिर उसको गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से उसको इस समाज में वितरित करता है। तो हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं कि जिस प्रकार से सागर मानसून के समय में एक लालची व्यक्ति की तरह पानी इकट्ठा करता है, जैसे कोई लालची व्यक्ति हो वो धन संपदा को इकट्ठा करता है, ठीक उसी प्रकार से समुद्र जो है वो मानसून के समय में नदियों को भरता है अपने अंदर, और समय आने पर उसी को बादल बना करके और बरसा देता है। ठीक उसी प्रकार से एक साधक को एक लालची व्यक्ति की तरह ये अपने भीतर की ऊर्जा को संवर्धित करना चाहिए, उसको एकत्रित करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, और जब समय आए तो उसको लोगों में समान रूप से वितरित कर देना जी। तो हमारे यहाँ देखिए यही बात है, धन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजनते होत त्रिविध कल्याण। तो हमारे यहाँ तो जो दृष्टि है वो समग्रता की दृष्टि है, और जहाँ तक हमें कम दिखाई दे रहे हैं या ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं उसमें तो देखिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में चिराग बनना पड़ेगा। अप दीपो भव की बात हमारे यहाँ कहा गया बुद्ध ने जो बात कही है, अप दीपो भव, कि अपने आप को दिया बनाओ, अपने आप को चिराग बनाओ, तो हमारे जीवन का अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। और यदि हमारे जीवन का अंधकार दूर हो गया तो हम देखेंगे कि उसी दिए से लाखों दिए प्रज्वलित होकर के और समस्त क्षिति मंडल के अंधकार को दूर करने में सामर्थ्यवान होंगे। सिंहस्थ में अधिक संख्या में जो दर्शक इस कार्यक्रम को व्यूअर्स देख रहे हैं, आप क्या अपील करेंगे कि वो युवा जो MBA कर रहा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो MBBS कर रहा है, जो ये शायद मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं वो ऐसे धार्मिक समागमों को लेकर वो एक ऐसी भावना रखता है कि यहाँ बड़ी गंदगी होती है, ग्रामीण जन ज़्यादा आते हैं जिनका तर्क से कोई रिश्ता नहीं होता है, तो बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, जो बाबाओं के नतमस्तक होते हैं, ऐसे युवा सिंहस्थ में आएँ तो वो क्या समझे भारतीय सनातन परंपरा को लेकर, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, मोक्ष को लेकर, मुक्ति को लेकर और राष्ट्र प्रेम को लेकर, जो इन सब का एक मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो यही कहूँगा, और जो मैं अपने आप में भी सोचता हूँ कि हम लोग जीवन के किसी भी फील्ड में चले जाएं, कितने ही बड़े हम बन जाएं, परंतु हम अपने धरातल को कभी ना भूलें। हम कहाँ से आए हैं, हमारी क्या धरातल है। देखिए एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, उसने कहा फूलों से नाता रखो मगर मिट्टी से नाता तोड़ कर नहीं। तो आज हम MBA कर लें, चाहे हम डॉक्टर बन जाएं, चाहे हम इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, पर खड़े तो हम इसी धरती पर रहेंगे। और इस धरती पर यदि कहीं गंदगी है, कहीं कचरा हमको समझ में आ रहा है, तो उसको साफ करने का दायित्व भी हमारा ही है, कोई बाहर से आकर के तो करेगा नहीं। जब बाहर से आकर के लोगों ने किया तो उसका दुष्परिणाम भी हम लोगों ने देख लिया, करीब हजारों साल की गुलामी हम लोगों ने झेली। उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को छोड़ करके हम दूसरों को देख रहे थे। यदि हम अपने शासन प्रणाली को भी देखें पिछले 1000 साल की, तो हम अपने राजाओं को देख रहे थे या उनकी जो सत्ता थी उनको देख रहे थे कि ये आकर के हमारे जीवन को संभालेंगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम पराधीन हो गए। ठीक उसी प्रकार से आज के युवाओं से मैं कहूँगा कि खूब मन लगा करके पढ़ें, खूब ऊंचाइयों को छुएं, जितना ऊंचाई छू सकते छुएं, पर उनको ये याद रखना चाहिए कि यदि उनकी जड़ें कट गई तो वो नीचे आकर के धड़ाम से गिरेंगे। जैसे उस इमारत की स्थिति होती है जिसकी नींव मजबूत नहीं होती, तो यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो एक छोटे से झटके में वो धड़धड़ा करके नीचे गिर जाते हैं। परंतु जिनकी नींव मजबूत होती है वो जो है कितने ही बवंडरों को सह करके और अनादिकाल से अक्षुण्ण बने रहते हैं। और सिंहस्थ में जरूर आए, अवश्य आए, क्योंकि हमारी परंपरा है। अपनी परंपरा को छोड़ करके कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज हम जिन देशों को विकसित देश मानते हैं, यदि हम वहाँ चले जाएं तो हम देखते हैं, और वहाँ जाकर के हम लोग ये बात ज़रूर देखते हैं कि वे अपनी परंपराओं को सहेज करके रखे हुए हैं, भले कोई भी परंपरा हो, भले कैसी भी स्थिति में हो।
परंतु उन्होंने उसको सहेजने का कार्य किया है, उसके संवर्धन का कार्य किया, उसको समेटने का कार्य किया है। इसलिए हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम भी अपने परंपराओं को सहेजें, और उसमें यदि कहीं ना कहीं कोई यदि कुरीति अगर जुड़ गई है, यदि उसमें कोई वैषम्य आ गया है, कोई यदि उसमें अशुद्धि आ गई है, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करें। और वो तब होगा जब हम आध्यात्म के द्वारा अपने आप को पहले शुद्ध कर लेंगे, अपने मन को शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि एक परिष्कृत मन ही एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकता है। यदि मन परिष्कृत नहीं होगा तो भविष्य भी। बहुत सुंदर बात आपने कही। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये बातचीत चलती रहे और पवित्र शिप्रा के किनारे हम आपके साथ इस संवाद को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। लेकिन जैसे हमारा सनातन परंपरा का धर्म कहता है कि ना आदि है ना अंत है, चरैवती चरैवती, चलते रहो, यही नियति है, यही तुम्हारा धर्म है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सिंहस्थ समागम के दौरान हम आप जैसे विज्ञ गुरुओं से और आपसे अलग अलग प्रश्नों को लेकर फिर मिलते रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और मुझे लगता है इस बातचीत की बहुत अधिक व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। व्याख्या करना आपका काम है। आप सुनिए, समझिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें इस व्याख्यान के दौरान सामने आई हैं। ख़ास मुलाकात में इतना ही शिप्रा के तट से, और आपसे वादा करते हैं कि बंसल न्यूज़ शिप्रा के तट से, सिंहस्थ की इस पवित्र भूमि से इसी तरह के संवाद जो जीवन के शाश्वत पक्ष को रखते हैं हम लेकर आते रहेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।